हे गाइस, वेलकम बैक डेविल किचन। आज हमारा काम शुरू हो रहा है सुबह के 6 बजे। उठ तो मैं 5 बजे ही गई थी, लेकिन नमाज बच्चों को रेडी करने के बाद मैं किचन में आ चुकी हूँ, क्योंकि बच्चों की बहनें जल्दी आ जाती हैं। तो उनके लिए जो है मैंने सोचा आज क्यों ना मैं बादाम हमने पहले से भिगो के रख दिए थे रात में। अब ये बच्चों को दूंगी, वो खुद छील के खा लेंगे, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है। मुझे एग भी फ्राई करने हैं। पराठे बनाएंगे, एक मरियम, अक्सा, जैन। आप ये ज़रूर एक दिन ट्राई करके देखिएगा। फजर में उठें, नमाज़ पढ़ें, तिलावत करें, फिर आप अपने काम शुरू करें। कितने हल्के फुल्के काम हो जाते हैं सारे, पता ही नहीं चलता गाइस कि इतनी आसानी से हो गए। और अगर यही आप देर से उठ रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, बेबरकती हो रही है, तो ना सेहत में बरकत रहती है ना घर में बरकत रहती है। आप मेरी एक फैमिली हैं, जो भी मुझे सुन रहा है, अपने बच्चों को भी बोलती हूँ इस तरीके से। गाइस हम इसके ऊपर फैला लेंगे। ये गाइस पराठा मैंने अपनी अम्मी से सीखा था ऐसे बनाते हुए, इस तरीके से, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और उसको इस तरीके से वो बंद कर देती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको बच्चों को नाश्ता बनाते हुए वीडियो दी जाए। इस तरीके से गाइस हम इसको बेल लेंगे। ये पराठों की फरमाइश तो स्पेशल मेरी मरियम की थी। मम्मा मुझे चाय पराठा बना दें, एग फ्राई कर दें। तो मैंने सोचा चलो आज मरियम के लिए हम अपने हाथ से नाश्ता बनाते हैं, क्योंकि अक्सर वो अपना नाश्ता खुद ही बना लेती हैं। तो कहना चाहेंगी मरियम? यहाँ पर गाइस मरियम पढ़ रही हैं, अपने टेस्ट की तैयारी कर रही हैं। गाइस मैं बहुत ज़्यादा ना कहना चाहती हूँ अपने ना घर वालों को। इन्होंने रात को मुझे 2 बजे तक जगाया और अब मुझे सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना था, लेकिन अब 6 बज गए फिर भी चलते हैं। लेकिन इन्होंने इतना ज़्यादा कोई लेट, इनकी वजह से मैं सोई चुकी है। अब मुझे इतनी नींद आ रही है, दिल भी नहीं कर रहा जाने को, लेकिन जाना पड़ेगा, फिर टेस्ट चल रहे हैं। यहाँ पर गैस हमारा एक पराठा रेडी है, हम दूसरे पराठे की तरफ चलते हैं। ये दूसरा पराठा, जब तक हमारा सही से जो है तैयार ना हो जाए तब तक हम पलटेंगे नहीं। ये आप जैसे देख सकते हैं, ये अच्छे से हमारे ये ब्राउन ब्राउन सा कलर आ चुका था। तो अब हमने इसको पलट लिया। इसी तरीके से इसको ऐसे पीछे से भी पकने देंगे। जब पक जाएगा तो फिर हम इसको रोलिंग करेंगे। यहाँ पर हमने पलट दिया है। इसको चारों तरफ से चलाएंगे। ये हमारा इस तरफ से पक्का रेडी है। मैं नज़दीक करके दिखा दूँ आपको। यहाँ पर हमारे पराठे बच्चों ने नाश्ता कर लिया चाय और अचार के साथ। हमारा ये कहवा भी रेडी है। यहाँ हमने जो डिश बनानी है उसका सामान रेडी है। लेकिन आज हुआ ये है कि आज हमारे साथ थोड़ी सी अभी मैं बनाने के लिए ये खड़ी होती है। आलू के लिए आलू बॉयल होने मैंने रख दिए हैं पराठों के लिए। बाकी का मरियम आपको बताएंगी। नीचे उतरे थे हम लोग, बिल्डिंग से बाहर निकले ही थे कि अंकल आ रहे थे। उन्होंने बोला, आई थिंक वो बाबा को कॉल कर रहे थे और बाबा को बताने ही आ रहे थे कि उनकी वैन की हो गई बैटरी शो हो रही है और जिसकी वजह से वो हमें नहीं छोड़ पाएंगे। सो अब मम्मा हमें छोड़ना चाहेंगी, क्योंकि हमारे ये जो टेस्ट है बेसिकली एक पेपर की तरह है, क्योंकि इसके नंबर हमारे मिड टर्म में भी इंक्लूड होंगे। इसके अलावा इसका रिजल्ट भी बनेगा। सो इसलिए हमें जाना इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो कोई मसला नहीं था छोड़ने में। सो चलते हैं। सो या गाइस मैं उठ चुकी थी, मैं पीछे से पर्दा डाल कर आ चुकी हूँ। या लाइटें टिशू या सी। सो गाइस मैं उठ चुकी थी और अभी मैं उठ चुकी थी। मैंने अपना यूनिफॉर्म पहन लिया, मैं फ़्रेश हो गई थी, मैंने नाश्ता कर लिया, मैंने यूनिफॉर्म पहन लिया और अभी मैं शूज़ पहनूंगी और आई ड्रॉप्स डालूंगी। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ जाते हुए। ओके।
यहाँ पर गाइज मैं बना रही हूँ मीठी टिकिया। तो उसके लिए सबसे पहले गाइज हम ले लेंगे सूजी 1 प्याली। यहाँ पर ये देख लें साइज़ प्याली का। जो 2 प्याली हम सूजी डाल देंगे और उसको अच्छे से छान लेंगे। सूजी को छान लिया और उसी के साथ गाइज हम ले लेंगे मैदा। गाइज अगर ये 2 प्याली अगर हमने सूजी ली है तो 4 प्यालियाँ हम मैदे की लेंगे। यहाँ पर गाइज हमने भर के ले लेनी है मैदा 2 प्याली। पहले मैं इसको छान लूँ। ये 3 1 डालते सूजी 1 कप 1 प्याली, तो हम उसके लिए 2 मैदे की प्यालियाँ डालते, लेकिन अभी मैंने 2 सूजी की ली हैं तो उसी के हिसाब से मैं 4 मैदे की ये वाली प्यालियाँ लूँगी। इसको भी छान लेंगे हम। इलायची पाउडर जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं अपने अंदाजे से करती हूँ। तो ये यकीनन हम 2 चम्मच ले लिया है हमने इलायची पाउडर। और इसी के साथ गैस हम ले लेंगे तिल मुझे ज़्यादा से पसंद है, तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तिल 1 प्याली। यहाँ पर गैस हमने 1 प्याली भर कर तिल ले लेंगे। और इसी के साथ ही हम ले लेंगे नारियल। ये गैस हम ये वाला नारियल है जिसको कहते हैं कसा नारियल। तो वो गाइस मुझे कसा नारियल बहुत पसंद है, तो उसी के हिसाब से हम ले लेंगे 1 और ये 2 और बैंड पड़ा हुआ इसके अंदर। तो यहाँ पर हम ले लेंगे कसा नारियल। गाइस ले लेंगे शुगर। शुगर आपने पीस के लेनी है, मैं आपको बार बार एक चीज़ दिखा रही हूँ। और वो भी हम इस तरीके से भर के। मेरे शोहर मीठा ज़रा शौक से खाते हैं, हालांकि आजकल थोड़ा डाइट पर हैं। ये गाइस ये हमने भर के डाल दी 1 प्याली। और उसी के साथ गाइस हम ले लेंगे 2 प्याली, यानी कि 2.5 प्याली होगा हमारा मीठा। बच्चे आपको पता है मीठा ज़्यादा शौक से खाते हैं, और मेरा अवेलेबल नहीं होता घर में कुछ, तो मैं उन ऐसे बच्चों के लिए बना के ये रख देती हूँ। तो मरियम को क्रिस्पी सी पसंद है, उन्हीं के लिए ज़्यादा स्पेशल जो है मैं ज़रा मरियम पे ध्यान रखती हूँ कि मरियम को पसंद भी बहुत है मीठी टिकिया, और वही शौक से खाती हैं स्कूल और ट्यूशन से आने के बाद। और गाइस इसी तरीके से हम ले लेंगे घी 1 प्याली भर के। मैंने शॉर्ट्स वगैरह में तो बहुत सारी वीडियोस दी हुई हैं मैंने मीठी टिकिया की, जो आपको समझ नहीं आई होंगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको लाइव प्रॉपर वीडियो दी जाए इसकी। ये गाइस मैंने घी भर के 1 प्याली मैंने घी ऐड कर दिया है। यहाँ पर गाइस हम इसको गूंथते जाएंगे, और ये गर्म दूध मैंने जैसे आपको बताया था गूंथते जाएंगे और ये डालते जाएंगे इस तरीके से, जो खुद ही मिक्स हो जाएगा जब हम इसको गूंदेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से गाइस हम यहाँ पे ले लेंगे। हरम जाके सो गई है, मेरे साथ हरम गई थी बच्चों को स्कूल छोड़ने। हरम जाके सो चुकी हैं, और इनके पापा तो पहले से ही सो रहे थे। तो इनके पापा का मैं ये बता रही थी कि इनके पापा की सहूलत की वजह से, क्योंकि सुबह वो देर से उठते हैं, तो उनकी वजह से ही हमने जो है ना वैनें लगाई हुई हैं कि उनको परेशानी ना हो। लेकिन वैन वाले कुछ ना कुछ अपना पंगा डाल ही देते हैं। यहाँ पर कैसे हम इसको इस तरीके से गूंद लेंगे, थोड़ा सा इसको हम नरम करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से गाइस हम इसको गूंद लेंगे कि हमारा जो सब चीज़ें थी सब एक साथ मिक्स हो जाए। या आप इसको बना के किसी भी बाउल में या किसी भी एयर टाइट बर्नी में रख दें तो ये ख़राब नहीं होती। मैं भी यही करूँगी। इतना ज़्यादा बच्चे नहीं खाते हैं, एक आध का आके खाते हैं, तो मैं इसको कैबिनेट बना के एयर टाइट बर्नी में करके रख दूँगी। फिर बच्चे जब स्कूल वगैरह से आएंगे, जब उनका दिल चाहता है कुछ खाने का, तो निकल के खा लेंगे। जैसे आपको कहा था कि गाइस मैं सबसे ज़्यादा जो है घर की बनी हुई चीज़ें बच्चों को देती हूँ, तो उनके लिए थोड़ा सा मुझे ये स्ट्रगल करना पड़ता है। थक गई हूँ, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि सुबह रात देर से सोए थे हम लोग। बच्चे आपको पता है, जैसे मरियम ने आपको बताया, मरियम तो 2 बजे सोई थी, मरियम के साथ ही मैं सो गई थी। अभी गाइस इनके पापा उठेंगे, जब तक हम ये रेडी करते हैं। फिर इनके पापा उठेंगे, फिर हम इनके पापा को नाश्ता देंगे। आज उन्होंने भी फरमाइश की मैं पराठा खाऊंगा, तो हम उनके लिए बनाएंगे पराठा।
गाइस जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मुझे सुबह ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है। होता ही है कि बच्चे जब सुबह स्कूल चले जाते हैं तो घर में कोई होता ही नहीं है बात करने के लिए, अकेले रहती हूँ ना मैं, तो इस वजह से मैं मतलब कामों में लगी रहती हूँ। और अपने जो मैंने 1-2 आपको कल में बताए थे, अस्तगफिरुल्लाह, आप भी गाइस जब भी आप बस बाहर निकला करें एक तस्वीर रख लें, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कितनी बार पढ़ ली होगी। और घर से जाने से पहले बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ के ज़रूर जाया करें। इस तरीके से बहुत सारी दुआएं हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमारे काम आती हैं। दुआओं को अपना मामूल बना लें, अपनी सुबह का आगाज़ नमाज से करें, क्योंकि जब हम अल्लाह ताला का फ़र्ज़ अदा करेंगे ना तो हम आसानी से हम दूसरों के फ़र्ज़ भी अदा कर सकते हैं। और अगर हम पहला फ़र्ज़ अगर हम छोड़ देंगे, जिसने हमें बनाया है, जिसके लिए हम आए हैं दुनिया में, तो फिर आपसे सारे फ़र्ज़ छूटते चले जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें सबसे पहले करना ये है कि सबसे पहले गाइस हमें नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद फिर हमने कुरान की तिलावत करनी है, और उसके बाद फिर हमें घर का काम काज संभालना है। इससे आपकी ज़िंदगी करके देखिएगा, मेरा एक्सपीरियंस है, कितनी आसान हो जाती है आपकी ज़िंदगी। आपके काम ऐसे हो जाते हैं कि जैसे लगता है किसी फरिश्तों ने आपकी मदद की हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि नमाज के लिए गाइस हम जिस काम को छोड़ देते हैं कि पहले हमारा ये काम हो जाए फिर हम नमाज़ पढ़ेंगे, तो यकीन माने वो काम इतना लंबा हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि सारा दिन कहाँ चला गया। और अगर हम नमाज़ पढ़ के वो काम शुरू करेंगे तो गाइस पता ही नहीं चलता हमारा काम कैसे हो गया, इतनी आसानी और इतनी जल्दी से हमारा काम हो जाता है। इसको बार बार गूंदने का मकसद यही है कि ये जो हमारा ये आटा जो है वो अच्छे से गूंज जाए, और जब हम इसको बनाने लगे तो हमारे लिए आसानी हो। यहाँ पर गाइस हमारा ये आटा गूंज चुका है, वहाँ पर हमारे आलू बॉयल हो रहे हैं। आज तो ऐसे बिरयानी का इरादा था मेरा बनाने का, लेकिन बच्चे जो है, कुछ बच्चे बिरयानी कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि आलू का पराठा। तो मैंने सोचा क्यों ना आलू का पराठा पहले बना लिया जाए, क्योंकि अक्सर काफ़ी दिन से कह रही हैं, फिर वो शिकायत करती हैं कि मम्मा मेरी बात नहीं मानती। सो गाइस मैं आपको करीब करके दिखा दूँ, ये हमारा आटा गूंद लिया हमने आटा, और ये देखें ये थोड़ा सा सख्त है। हम इसको इसी तरीके से रख देंगे ढककर, कुछ देर के लिए हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। जब ये आधे 1 घंटे के बाद फिर मैं आऊँगी तो फिर मैं इसके आपको फ्राई करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये फ्राई होती है। अब मैं आपको मिलती हूँ आधे 1 घंटे के बाद। गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आलू रख दिए थे सुबह उठते ही पराठों के बाद, तो वो बॉईल हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल के रखते हैं, जब तक ये ठंडे होंगे फिर हम इसको छील के ये भी आपके साथ शेयर करेंगे मैं आलू के पराठे में क्या क्या ऐड करती हूँ। तो इनको पहले ठंडा होने रखेंगे, फिर हम आपसे मिलते हैं। यहाँ पर गाइस हम आटे को इस तरीके से ले लेंगे, इस तरीके से, और उसके बाद हम आटे को इस तरीके से कर लेंगे, इस तरीके से। इसके बाद हम हाथ की मदद से फैला लेंगे, इस तरीके से दबा दबा के। हमारा ऑयल गरम हो रहा है, घी गाइस ऑयल में नहीं बनाना, तेल में, घी में बनेगा ये सारा, इसका जो भी प्रोसीजर है। यहाँ हम इसको इस तरीके से बेल लेंगे। ये वाली थोड़ी सी हम ज़रा मोटी बना रहे हैं, पहले वाली जो बनाई थी वो बहुत पतली पतली थी, लेकिन ये वाली थोड़ी सी मोटी, उससे ज़्यादा मोटी नहीं है, थोड़ी सी मोटी होंगी। और इसको इसी तरीके से हम इसके अंदर ये कट ऐड कर देंगे, इस तरीके से हम कट डाल देंगे कि ये दोनों तरफ से पक जाए। और हम इसको गिलास की मदद से, यहाँ हम इसकी मदद से हम इसको अलग अलग करते जाएंगे इस तरीके से। मैंने कहा ये थोड़ी सी मोटी होंगी। गाइस मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, सुबह से मैं आज 5 बजे उठ गई थी। तो यहाँ पर जुहान को सर्दी लग रही थी तो उनका एसी बंद करने के लिए उठी थी, तो फिर नमाज का टाइम हो रहा था, फिर उठने के बाद बच्चों को स्कूल छोड़ के आई। इस तरीके से गाइस यहाँ से ये हम ले लेंगे, सब कुछ हटा देंगे। पहले मैंने आपको छोटी छोटी पतली पतली बेल के दिखाई थी, अब थोड़ा सा हमने मोटी मोटी बेल ली है। अगर हम किसी को भेजें तो जो है, अगर जैसे मेरे ससुर बड़ी उम्र के हैं तो वो आराम से इसको खा लें,
क्योंकि जो क्रिस्पी और पतली पतली होती है वो सही से चबा नहीं सकेंगे। तो हमने उसको घी में डाल दिया। इस तरीके से हम उठाते जाएंगे। यहाँ पर गाइस ये देखें, और हम घी में डालते जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर गाइस जो मैं इतनी आसानी से उठा रही हूँ, तो इसको उठाने का एक और वो है कि ये मैंने नीचे घी लगाया हुआ है स्लिप पर, इसकी वजह से हम इसको आसानी से उठा पा रहे हैं। नहीं तो अगर ये नीचे घी नहीं लगा हुआ होता तो इसका आटा चिपक जाता। ये आप जैसे देख सकते हैं, ये इतनी मोटी इसकी लेयर है। ये देख सकते हैं एक तरफ से हमारी पक गई है इस तरीके से, और ये इनको हम इसको पलट देंगे। और उसके बाद फिर हमने जो टिकिया बेली हुई है इस तरीके से हम इनको पलट दिया। इनको पतली सी देखते हैं कितनी बनती हैं इस तरीके से। यहाँ पर ये हटा देंगे, हम इसको भी हटा देंगे, टूट गई है। अभी सिर्फ 3 ही बनी है, हम इनको भी डाल देते हैं। ये देखा गाइस, मैंने कहा था ये पतली पतली सी बनेंगी। गाइस बच्चों का इस टाइम बढ़ने का टाइम है, तो जितनी हम इनको अच्छी खुराक देंगे उतनी जो वो ग्रो करेंगे। ये देख सकते हैं, आते जाएंगे अपनी, और इसके अंदर इस तरीके से ऐड करते जाएंगे। टिकिया है ये हमने साइज़ रखा है, ज़्यादा मोटी नहीं की, क्योंकि मेरी मरियम को जो है क्रिस्पी और पतली टिकिया पसंद है, तो हमने उसके लिए इस तरीके से बनाई है। और अभी हम आपको थोड़ा सा हम गैस इसकी स्लो कर देंगे, क्योंकि हमें क्रिस्पी चाहिए, तो हम इसको स्लो गैस पे पकाएंगे। मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूं, कैमरा मैंने बंद कर दिया था बीच में ही, क्योंकि वही स्टेप है बार बार जो मैंने आपको पहली दफ़ा करके दिखा दी है। किस तरीके से हमें रोटी बेलनी है, किस तरीके से हमें गर्म घी में टिकिया ऐड करनी है, और किस तरीके से हमें इसको काटना है। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं बिल्कुल पतली पतली मैंने टिकिया ली है। तो भैया कि जितनी पतली होगी गाइस उतनी ही क्रिस्पी बनेगी। आपके सामने ये अभी मैंने डाली हैं, तो इनको भी टाइम लगेगा। इनको हम निकालते जाते हैं 4-4 3-3 करके, और हम निकालते जाएंगे और डालते जाएंगे। तो मैं करीब करके दिखा दूँ आपको, गरम बहुत है, तो हम यहाँ डाल देते हैं। ये हमारी रेडी हुई है। इस तरीके से इनको हम फैला देंगे, क्योंकि हवा लगेगी गाइस तो ये जो है ना क्रिस्पी होंगी, हवा लगने से। गरम बहुत है गाइस। सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं अभी तक किचन में हूँ। 8 बजे बच्चों को छोड़ के स्कूल से, तब से मैं ये बना रही हूँ, और ये एक साथ ही बन जाते हैं गाइस, और बहुत ही मज़े के लगते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये ज़्यादा बन जाते हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, एक एयर टाइट बर्नी में हम इनको रख देंगे, जिससे ये सीलेंगे भी नहीं। इस तरीके से गाइस, ये मैंने मरियम के लिए ज़रा क्रिस्पी सी बनाई है, क्योंकि उनको बहुत पसंद नहीं क्रिस्पी क्रिस्पी, तो ये जब वो खाएंगी तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से हमने जो है बाउल ले लेना, एक जार ले लेना है इस तरीके से, और इसी के अंदर हमने ये इसके तरीके से रख देनी है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जब आपके घर कोई मेहमान आए तो आप उसको चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इसको बना के रख देंगे, ये ख़राब भी नहीं होती हैं इस तरीके से। एक तो ये ख़राब नहीं होती हैं, क्योंकि अक्सर मैं ऐसी चीज़ बनाती हूँ, देखा होगा आपने, मैंने कुछ दिनों पहले मुतंजन बनाया था, मीठे राइस जो होते हैं, तो वो गाइस ये चीज़ें रखी रहती हैं, आप गर्म करके खा लो। इस तरीके से ये भी ख़राब नहीं होती। और जो दूध वाली चीज़ें होती हैं, वो मेरे बच्चे इतने उस्ताद हैं ना गाइस, किचन वो फ्रिज में बार बार घुसते हैं, कभी कुछ लेना होता है उनको, कभी कुछ, तो उसकी वजह से सारा मेरा जो किचन का फ्रिज में है वो एयर उसकी निकाल देते हैं, ठंडक उसकी। तो होता ही है कि वो फिर बाद में जो है चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं। तो इस चीज़ों से ये जो है गाइस, यहाँ पर हम जो है यहाँ पर ये लेते जाएंगे, इस तरीके से रखते जाएंगे। करीब करके दिखा दूँ, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही मज़े की बनी है गाइस। मैंने भी टेस्ट की है, बहुत ही मज़े की बनी हुई है और बहुत अच्छी बनी हुई है। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत ही आसान है। थोड़ा सा टाइम लगता है, कमर में भी दर्द होता है जब आप ज़्यादा देर किचन में खड़े रहेंगे, तो उसके लिए जो है ये हमने थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन ये आपने ऐसा है कि फिर आपका कम से कम 1 महीना तो आराम से मेरा चला जाएगा। तो सारे बच्चे जो है ज़्यादा नहीं खाते हैं, कि 2-2, क्योंकि मीठा है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी गाइस। जैसा मैं आपको ये तोड़ के दिखा दूँ इस तरीके से गाइस, मैं आपको तोड़ के दिखा दूँ। अब ये गर्म है और किस तरह क्रिस्पी और किस अंदर से फुल पकी भी है।
इसको हम अलग रख देंगे इस तरीके से, क्योंकि मेरी बेटियाँ क्रिस्पी खाती हैं तो थोड़ा सा मुझे कलर डार्क करना था। इस तरीके से हम डाल लेंगे एक जार में। ये तो हो गई, हम देखिए देख सकते हैं, यहाँ हमने पूरा जार इसका भर लिया है। अब हम इसको बंद कर देंगे। बंद करके हम इसको कैबिनेट में रख देंगे। इस तरीके से बनी है, पता नहीं कितनी बनी है, मुझे याद ही नहीं, मैंने काउंट भी नहीं की। लेकिन गाइस अगर हम बाहर से ख़रीदने जाएंगे इतनी सारी, तो आपको पता है किस तरह किस कदर महंगाई है और कितनी महंगी मिलेंगी। लेकिन अगर हम इसको घर में बनाते हैं, मैदा मैंने आपके सामने 4 कप में 4 प्याली मैदे के लिए 2 प्याली सूजी की और चीनी की, तो कितनी सारी देखें हमारे पास बन गई। तो इसी तरीके से घर में बनाने में गाइस बरकत भी होती है। इस तरीके से हम इसको एयर टाइट कर दिए हैं। ये हम रख देंगे अब ऊपर तरीके से। यहाँ पर गाइस मैं भेजूँगी अपने सास ससुर को, तो उनके लिए मैंने थोड़ी सी मोटी बनाई थी, क्योंकि अगर उनसे ना चबाई जाए तो मैंने पतली पतली नहीं बनाई थी, उनके लिए मोटी मोटी बनाई थी। ये गाइस आप देख सकते हैं, इस तरीके से हम रख देंगे। इस तरीके से वहाँ सास और हमारी नंद साथ साथ ही रहते हैं, बराबर बराबर में उनके घर हैं, तो थोड़े ना दिए इस तरह से। इस तरीके से गाइस हमने ये रख दिया है। ये गाइस हमने उनका बाउल बना दिया, इसको भी ढक देंगे। जब हमारे घर में से कोई बच्चा जाएगा तो उनके घर में दे आएगा। ज़्यादा दूर नहीं है गाइस, उनका घर करीब ही है। उस दिन भी हम पार्क जाने के बाद हम उनके घर चले गए थे, तो उनकी दद्दों ने फ़ौरन आइसक्रीम मंगवा ली थी बच्चों के लिए। थोड़ी देर वहाँ पे बैठ के आ गए थे हम लोग। इस तरीके से यहाँ पर गाइस इनके दादा दादी के लिए, उनके पप्पू के लिए हमने कर दिया है इस तरीके से। और यहाँ पर गाइस जो बच गई हैं हमारी, ये सारी हम इसमें कर देंगे कि ये अभी हम टेस्ट करवाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं हरम जाग रही हैं, तो ये हम यहाँ रखते जाएंगे इस तरीके से। ये गाइस मैं बाहर ही रहने दूँगी। आप ये इसका क्रिस्पीपन देख सकते हैं। ये कैमरे में इतनी अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन इनकी ये देख सकते हैं। इस तरीके से मैं बार बार तोड़ूंगी नहीं। ये मैंने मरियम के लिए, मरियम मैं बार बार आपका नाम ले रही हूँ, वैसे तो आप वीडियोस व्लॉग वगैरह देखती नहीं है, लेकिन अगर आप देख लें तो मैं दिखा दूँ कि मेरी बेटी अगर स्कूल में भी होती है तो मैं वो मेरे जहन में होती है। ये देख सकते हैं आप गाइस, ये मैंने ये जो बच गई थी ये हमने इसमें करके रख दी हैं। और ये जब बच्चे आएंगे इसको मैं किचन में ही छोड़ दूँगी। जब बच्चे आएंगे तो ये उनको मैं बोलूँगी वो खा लेंगे, अगर कुछ ना भी बना हुआ, क्योंकि आज हमने बनाने आलू के पराठे, तो उनमें लग जाएगा टाइम, क्योंकि मैं ताज़े बना के दूँगी। और इस तरीके में रखूँगी। यहाँ पर गैस क्या खोल लेंगे। और यहाँ पर हमने उठा लिया अपना कैमरा, एक हाथ में पकड़ा हुआ तो मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर गैस हम रख देंगे इनको सेट करके। नहीं हो रहा सेट, राशन भी आएगा, राशन भी काफ़ी सारा ख़त्म हुआ है, तो ये हम हटा देंगे यहाँ से कॉफ़ी। अब हम रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ मसला कर रही है। ऊपर की तरफ जो लगी हुई है ये आ गया, सेट हो गया। ये देख सकते हैं, ये हमने बंडी में करके रख दिया है, अभी हमारे ख़राब भी नहीं होंगे। यहाँ पर हम रख देंगे, और ये बंडी हम रख देंगे यहाँ पर, ये भी नहीं आएगी, ये रख देंगे यहाँ पर। तो गाइस काफ़ी सारा सामान मेरा ख़त्म हुआ है राशन, कुछ दिनों में हम लेके आते हैं इंशाल्लाह। और ये मैं आप दिखाने का मकसद ये है कि अब हमने इसको रख दिया और ये हमने इसको पैक कर दिया, तो कितना इजी है। गाइस हमारी हरम आ गई हैं, हम इनसे ज़रा पता करेंगे कि कैसे बनी है टिकिया। मुझे मीठा ज़्यादा पसंद है, देखते हैं मीठा है या नहीं, क्योंकि ज़ोर से बोलें। पिछली बार जो है ना मीठा थोड़ा कम था मेरे लिए, क्योंकि मुझे मीठा बहुत गाइस पिछली बार ना मैंने थोड़ा सा अपने लिए भी किया था कि मीठा आपको पता है वेट बहुत जल्दी बढ़ाता है, तो मैं नहीं चाह रही थी कि मीठे की, क्योंकि मुझे भी अच्छी लगती है ये। तो ये हरम आपको टेस्ट करके दिखा रही हैं, क्रिस्पी है या नहीं है। मुझे इधर देख के बताएं, अच्छा लगा। आप पढ़ रही थी मैथ टेस्ट? पुरानी एक्सरसाइजेस थी, मैंने बोला कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि जो है मैं उस वक्त नहीं थी कोचिंग में जब ये हो गई थी। और आज आप स्कूल छोड़ के आई हरम, हमजा, मरियम को, अक्सा को। तो गाइस अब मैं जाती हूँ, जाके लेटूंगी, थोड़ा सा सोऊंगी। नहीं बस मैं नहीं खा रही, आप लोग खाएं। और वो जो है
उठने के बाद फिर हम आलू के पराठे बनाएंगे, रायता बनाएंगे। अभी बना लो। अभी नहीं बना सकती हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है बिल्कुल। अब मैं जाऊँगी सोने और हम अपने कमरे में दिखाते हैं। हमारे शोहर हमारे बच्चे सो रहे हैं, तो चलते हैं हम अपने रूम की तरफ। और हम लाइटें सारी ऑफ कर देना। और अब हम भी आराम करेंगे, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। वेलकम बैक गाइस। हम आ चुके हैं किचन में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने 10 बजे सोने चली गई थी, लेकिन इनके पापा 11 बजे उठ गए थे। आपको बताया था गाइस मैं सोने जा रही हूँ 10 बजे, तो उसके बाद 11 बजे इनके पापा उठ गए थे, तो फिर हमें उठना पड़ा। और उठते साथ ही हमने उनको फिर फ्रेश चाय बना के दी दोबारा से, और नाश्ता बना के दिया। उनको हमने भेज दिया ऑफिस के लिए। पहले तो वो जाएंगे बच्चों को स्कूल से पिक करेंगे, क्योंकि वैन, जैसे हमने बताया कि आज उनकी वैन ख़राब है, बैटरी चोरी हो गई है वैन की। तो अब जो है वो खुद लाएंगे बच्चे। और हम आ चुके हैं बच्चों के लिए पराठे बनाने किचन में। इस तरीके से गाइस हमने आलू बॉईल कर लिए थे, आपको दिखा दिया था आलू बॉईल करते हुए। अब हम जो है इसको बिल्कुल मैश कर देंगे सही से, इस तरीके से। थोड़ा सा ज़ोर लगा के करना होता है ये। हम बना रहे हैं आलू के पराठे। यहाँ पर गाइस हमने इसको सही से मैश कर लिया है, आप जैसे देख सकते हैं। यहाँ पर गाइस सबसे पहले मैंने ले लिया नींबू का जूस, 2 नींबू लिए हमने, और उसका हमने जूस 2 नींबू ले लिए थे गाइस, और उसका हमने जूस कर लिया था। और उसको इस तरीके से हमने ले लिए, दबा देंगे। इसका ये जो है बीज ये अलग कर लूँ मैं। इसके साथ ही गाइस हम इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है नींबू का जूस लिक्विड होता है। तो ये हमारे आलू, अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर ले लेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें। 1 गड्डी हमने हरे धनिया की ले ली थी, और 4-5 हरी मिर्चें ले लिए। वो सब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। हम शोर नहीं करो। उसी के साथ ही गाइस हम ले लेंगे कसूरी मेथी, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसके पराठों में। सिर्फ 1 चम्मच लेंगे हम। और उसी के साथ ही गाइस हम ले लेंगे चाट मसाला भरकर 1 चम्मच। आधा चम्मच गाइस हम हल्दी ले लेंगे। 1 चम्मच हम ज़ीरा ले लेंगे। 1 चम्मच कुटी मिर्चें, और 1 चम्मच गाइस हम नमक ले लेंगे। नींबू हमने पहले ही ऐड कर दिया था। ये सब चीज़ें गाइस हम इस तरीके से मिक्स करेंगे। मैंने प्याज नहीं लिए, लेकिन बच्चे आपको पता है प्याज ज़्यादा शौक से खाते नहीं हैं। तो और इनके पापा तो बिल्कुल भी आलू का पराठा पसंद नहीं करते। तो ये दोपहर में ही मैंने सोचा बच्चों को मैं बना दूँगी। रात का आलू गोश्त रखा हुआ है, तो वही हम ऑफिस भिजवा देंगे। इस तरीके से गाइस हमारा ये तैयार हो जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से हम एक डोंगे में करके रख देंगे। आटा पहले ही हमने गूंद के रख लिया था। इनके पापा बच्चे ऑफिस से लेने गए, इनके पापा स्कूल से बच्चे लेने गए हुए, मरियम और अक्सर को। जैसे वो आती हैं फिर हम पराठे बनाते हैं, फिर हम आपसे मिलेंगे। अभी ये हो चुका है हमारा तैयार। करीब करके दिखा दूँ, ये हमारा आलू के पराठे बनने के लिए हमारे ये आलू तैयार हो चुके हैं। आ जाओ। यहाँ पर गाइस हम दही ले लेंगे, पुदीना, दही, हरी मिर्चें, और इसके अंदर गाइस हम डाल देंगे। हेलो बाबा। यहाँ पर गाइस हमने बाबा रायते के लिए हमने पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें, ज़ीरा, काली मिर्चें वगैरह पीस ली थी सब, 2 लहसुन। ये रायता बना दिया। अक्सर का मदरसा खुल गया, उसके लिए जल्दी से मैं पराठा तैयार करूँगी। इस तरीके से गाइस हम जो है रायता के रख दिया था। ये हमने आलू का पेस्ट ये, और यहाँ पे हम ले लेंगे आटा। जल्दी हम अक्सा के लिए रेडी करेंगे, क्योंकि अक्सा का मदरसा खुल चुका है। तो अक्सा को जल्दी से अब जाना होगा मदरसा, तो उससे पहले हम जल्दी उसको एक पराठा बना देंगे। सबसे पहले गाइस हम छोटा सा पेड़ा लेंगे इस तरीके से। ये देख सकते हैं बिल्कुल छोटे छोटे हमने
2 पेड़े ले लेने हैं। मैं इनको बना दूँ, फिर मैं आपको तसल्ली से दिखाऊंगी। ये आगे हमारे 2 छोटे छोटे से पेड़े। अब हम उसको बेल लेंगे इस तरीके से। गाइस मैंने आपको रायता भी बस जल्दी से दिखा दिया, क्योंकि वो जो है नीचे, हमारे घर के नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे मदरसा है, तो इसका पेड़ा हम कम ही रखेंगे, आटा पेड़े का, क्योंकि बहुत भारी हो जाएगा, क्योंकि डबल में हमें चाहिए। तो हम इसका पेड़े का आटा थोड़ा, पेड़ा जो है हम कम रखेंगे। छोटे छोटे 2 पेड़े बना लेंगे। इनके पापा तो वैसे भी अगर कभी मैं ज़बरदस्ती खिला भी दूँ, उनको दे दूँ, कोई चीज़ घर में नहीं होती है, तो मैंने आलू के पराठे बनाए तो फिर बहुत ही पतला सा उनको क्रिस्पी करके देती हूँ, तो वो फिर खा लेते हैं। तो इस तरीके से हम 2 रोटियां बेल लेंगे, एक अलग करके रख दी मैंने, और यहाँ पर इस तरीके से हम बेल लेंगे, जब तक मैं बच्चों को ना बना के सबको एक एक पराठे से इनका पेट भर जाता है। आते ही गाइस, जैसे मैंने बताया था, खुश हो गई थी मरियम। आते ही मैंने रखी हुई थी मीठी टिकिया किचन में सामने ही, तो आते ही शौक़ से खाई और खुश हो रही थी कि अच्छी बनी है, क्रिस्पी मज़े की। तो मैंने उनको बताया कि मैंने आपके लिए बनाई है, तो कह रही नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा आप वीडियो चेक कर लीजिएगा। वीडियो देखो तो मुस्कुरा रही थी। अक्सर को हमने रोका हुआ है, मैंने कहा अक्सर 2 मिनट रुक जाओ बेटा, खा के जाना, क्योंकि वो टाइम की बहुत ज़्यादा पाबंद है। जैसे मदरसा कैमरे में देखती हैं, घर में कैमरे लगे हुए, तो फ़ौरन उनको जाने की लग जाती है कि मैं चली जाऊँ। मदरसा खुलते ही उसका उनका दूसरा कदम अंदर होता है, मदरसे का दरवाज़ा खुलते ही। इस तरीके से गाइस हम चारों तरफ से फैला देंगे, और उसके ऊपर इस तरीके से हम आके खा लूँगी। सब्र कर जो, बस हो, नहीं नहीं बस हो गया, बस फ्राई करना है। इस तरीके से हमारा, इसको हम थोड़ा सा बेल देंगे चारों तरफ से। कैमरा हम उस तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर गाइस हम पराठे को फैला देंगे इस तरीके से। मुझे गरम नहीं पसंद। सा मना कर रही हैं, कह रही मामा मुझे बहुत लेट हो रहा है। हालांकि अभी सिर्फ 2 मिनट ही हुए मदरसा खुले हुए, लेकिन वो जा रही हैं मदरसा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो वो तो चली गई, लेकिन अब सैन के लिए मैं तैयार कर देती हूँ। यहाँ पर गए हम इसको फ्राई कर लेंगे। और खाना बोलो जैन को, पहले खाना खाने दें, भिजवाती हूँ अभी, पहले बच्चों को तो दे दूँ, भिजवा रही हूँ खाने का गाइस। अच्छा मुझे ना वहाँ से निकाल दो, आलू गोश्त निकाल दो कोफ्तों वाला। ओवन में घुमा लेंगे, टाइम भी नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर पराठे बनाने हैं। मरियम सो ना जाए, स्कूल से आई उस वक्त आपने देखा था सुबह उनको नींद आ रही थी, तो मैं चाह रही हूँ मैं जल्दी से बना दूँ। हमारा एक पराठा रेडी हो चुका है, लेकिन दोनों तरफ से हमारा रेडी है। इस तरीके से मैं आपको करीब गाइस हमारा ये पराठा रेडी है। मैं आपको इसको खोल के भी दिखा देती हूँ, इसकी लेयर ये इस तरीके से तैयार हुआ है। भाई दोबारा से हम एक पराठा हमारा तैयार हो चुका है, और दूसरा पराठा भी मैं बना रही हूँ, तो वो भी इसी तरीके से हम बेलेंगे। गाइस किसी का हमें कमेंट्स आया हुआ था कि आप जो है आलू ज़्यादा हैं गोश्त कम है। अगर आपने मेरा पूरा व्लॉग देखा होता तो उसमें मैंने आपको फर्स्ट में ही बता दिया था कि मेरे शोहर के लिए मैं बना रही हूँ, मेरे बच्चे पसंद नहीं करते, लेकिन उनके लिए, बच्चों के लिए मैंने आलू ज़्यादा से डाल दिए थे कि वो बच्चे खा लें, क्योंकि वो जो उसमें ग्रेवी होती है आलू तोड़ के खाते हैं, गोश्त कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करता। तो गोश्त सिर्फ इसलिए डाल देती हूँ कि बाहर ऑफिस जो खाना जाना होता है चला जाए। तो इस वजह से मैं अभी भी देखें, कल ही इन्होंने आलू गोश्त खाया और आज आलू के मैं पराठे बना रही हूँ। तो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा, आपको पता है आलू पसंद करते हैं, आलू की चिप्स दे दें उनको। तो इस तरीके से आपके, अगर आप सुन रहे हैं तो आपका ये कमेंट्स का जवाब है। और इसी तरीके से हम, खाना गर्म हो गया है लेकिन दे के आने वाला कोई नहीं है, जैन सो चुका है। आप नीचे तक आ जाएं, खाना ले जाएं, घर के नीचे तक आ जाएं। इनके पापा के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं खाने के लिए। पूछो आलू का पराठा खाएंगे? वैसे सालन है, मैं भिजवा रही हूँ ऑफिस। यहाँ पर सालन भी कर दिया है और साथ में ये रायता भी कर दिया।
मैसेज करके पूछा है हरम ने कि आलू का पराठा खाएंगे, तो कह रहे हैं भेज दें। इस टाइम गाइस मैं ज़्यादा एक्टिव होती हूँ, मेरे से बात भी ज़रा जल्दी हो जाती है, लेकिन जो सुबह का टाइम होता है उसमें तो गाइस बिल्कुल भी मैं एक्टिव नहीं होती हूँ, तो बहुत ही मुश्किल से मेरे से बात हो पाती है। तो अभी मैं ऑफिस के लिए खाना तैयार कर रही हूँ, रेडी कर रही हूँ। तो उसके लिए किस तरीके से गाइस हम डालेंगे खाना। आलू देख सकते हैं बच्चों ने खा लिए। ये देखें, बहुत ही मज़े का बना हुआ था ये हमारा ऑफिस के लिए खाना रेडी है, तो बंद कर देंगे। यहाँ पर गाइस हमारा पराठा रेडी है, उसको जाना है बॉक्स में। इस तरीके से हम डाल देंगे बॉक्स में। तो ये हमारा पराठा जाने के लिए रेडी है। यहाँ पर के साथ उसका लगा देंगे कैप। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो मैं सलाद और चटनी भी बना लेती। ये ऑफिस का खाना हमारा रेडी। यहाँ पर गैस हमारा पराठे रेडी हो चुके हैं, लेकिन अफसोस के बच्चे हमारे सारे सो चुके हैं, वो नहीं खा सकेंगे, अब ठंडे ही हो जाएंगे। ये 3-4 वहाँ पे ऑफिस भी खाना भेज दिया, पराठे भी हमारे रेडी हो गए। ढक कर रख देंगे और इसे ढक कर रख देंगे। इसके साथ ही जगह से हम मदरसा जाएंगे, मदरसे से आके फिर आपसे मिलते हैं।